कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की कंपनियां इस वक्त वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटी है। कई कंपनियों ने तो वैक्सीन के अंतिम चरण की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि जैसे जैसे इन वैक्सीनों पर काम आगे बढ़ रहा है, वैसे ही कई फार्मा कंपनियों पर साइबर अटैक भी तेज हो गए हैं। हैकर्स के निशाने पर अब भारतीय कंपनियां हैं। 15 दिन पहले ही डॉक्टर रेड्डीज लैब पर साइबर हमला हुआ था। अब खबर है कि मुंबई की फार्मास्यूटिकल फर्म लुपिन पर भी इसी तरह का अटैक हुआ है। दवा उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि वैक्सीन को लेकर जो साइबर हमले अब तक पश्चिमी देशों में सीमित थे, वे अब महामारी बढ़ने के साथ पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। भारत की फार्मा कंपनियां मौजूदा समय में कोरोना वैक्सीन की वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा है। ऐसे में हैकर्स उन्हें निशाना बनाने की पूरी कोशिश में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक और ऐसे साइबर हमले भी आगे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि दवा जानकारी हासिल करने और इसकी सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए हैकर्स साइबर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। भारत की एक वैक्सीन फर्म के अधिकारी ने बताया कि देश की ज्यादातर फार्मा कंपनियां अपने दस्तावेज और उत्पादन प्रक्रियाओं से जुड़ा डेटा पिछले दशक में डिजिटल स्पेस में डाल चुकी है। पिछले साल ही इस डिजिटलाइजेशन के खतरे को उठाया गया था। तब साइबर सिक्योरिटी की सेवाएं मुहैया करने वाली संस्था कास्परस्काई ने साइबर हमलों के लिए भारत को छठा सबसे संवेदनशील देश बताया था और कहा था कि यह दवा बनाने वाली साइबर अपराधियों के हमले की सबसे ज्यादा खतरे में है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की फार्मा कंपनियां कोरोना वायरस के दौर में सस्ती कीमत और बड़े स्तर पर दवा मुहैया कराने में अहम साबित हो रही है। इसलिए साइबर अपराधियों का ध्यान भी इस ओर पहुंच रहा है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के साथ भारतीय फार्मा कंपनियों पर साइबर हमलों के बढ़ने का मतलब यह है कि भारत उन देशों की लिस्ट में है जो कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में है। बता दें कि डॉक्टर रेड्डीज लैब पर साइबर हमला तब हुआ था जब कंपनी को भारत में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल करने की इजाजत मिली थी। इस हमले के बाद कंपनी ने अपने डेटा सेंटर और अन्य सेवाओं को अलग कर लिया था। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज लैब की तरह लुपिन किसी वैक्सीन परीक्षण में काम में नहीं जुटा है। अब तक दोनों ही कंपनियों ने साफ किया है कि साइबर हमलों की वजह से उनके आधारभूत काम पर असर नहीं पड़ा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।